हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। टारगेट क्लैट यूजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम डेली 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ बेसिस पर क्वेश्चन होंगे जो आपके PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे और आपके लेटेस्ट पैटर्न पे ये पूरे क्वेश्चन आधारित होंगे। इसके साथ साथ हम कुछ सैंपल क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे जो पैराग्राफ बेस होंगे। एक पैराग्राफ के बेसिस पे 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। लीगल अवेयरनेस, तो आपका लीगल अवेयरनेस के पूरे सेक्शन की रिवीजन होने वाली है और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है वो डेली हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो हम डिस्कस करेंगे डेली 1 PYQ क्वेश्चन एंड सैंपल क्वेश्चन। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो क्वेश्चन में दे रखा है। लगभग 50-60 क्वेश्चन के आसपास हम आपसे डिस्कस करेंगे जब तक एग्जाम आपका हो रहा है। क्विक रिवीजन हो जाएगी आपके टॉपिक की और आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक पेपर में आने के बहुत चांसेस होंगे। ये वीडियो CUET LLB IELTS LLB के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लैट LLB के लिए है। सो हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे वीडियोस की। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, इससे जुड़ जाइए। और ये मेरा पर्सनल चैनल है, दैट इज पर्सनल इंस्टाग्राम पेज, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दीज आर माई क्वालिफिकेशन, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला काम होता है कि पैराग्राफ को पढ़ना। तो ये पैराग्राफ है आपका क्वेश्चन ऑफ FIR को लेके, क्वेश्चन ऑफ FIR। सेकंड, क्रुएलिटी केस। इन दो चीजों से रिलेटेड आपका ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, बेसिकली एक लेडी होती है, वो लेडी शादी होती है उसकी। अब जैसे शादी से पहले हर कोई व्यक्ति वादा करता है ना कि भाई मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, लेकिन शादी के बाद तो नौकरानी वाला सिस्टम हो जाता है। भाई उसे कह देता है कि यार मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ, या तुम कोई काम पे तो जाती नहीं हो तो एक काम किया करो, घर के कामों में हाथ बटा लिया करो। तो ऐसा ही होता है, शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कह देता है कि आप थोड़ा घर के काम में हाथ बटा लीजिए। तो अब इसके लिए जो वाइफ होती है वो केस कर देती है क्रुएलिटी का केस कर देती है अंडर सेक्शन 498A IPC, मतलब FIR दर्ज कर देती है। सो कोर्ट इस FIR को क्वैश करते हुए ये कहता है कि आपको केवल ये कह दिया कि आप घर के कामों में हाथ बटाइए, इट डज नॉट अमाउंट कि आपको नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। भाई आप अपने घर पे भी तो काम करते हो ना, तो वही चीज है कि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको नौकरानी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये कह के उन्होंने केस को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज भी कही कि केवल लाइक इफ अ मैरिड लेडी इज आस्क्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क फॉर द पर्पस ऑफ द फैमिली, इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज लाइक मेड सर्वेंट, कि उन्हें मेड या सर्वेंट की तरह रखा जा रहा है, नौकरानी की तरह, और इसलिए इट वुड नॉट अमाउंट टू हैरेसमेंट, ये मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट नहीं कहलाया जाएगा। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसी पैराग्राफ की बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चन है, आपको कुछ एडिशनल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये पैराग्राफ आपका द वायर न्यूज़पेपर से लिया गया है। सोर्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो न्यूज़पेपर या पर्टिकुलर जो लीगल आर्टिकल होंगे उसी के बेसिस पे आएंगे, वहां से ये केस उठाया गया है। अब इससे रिलेटेड और भी आपके कुछ आर्टिकल हैं जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। जैसे आपका एक आर्टिकल ये है कि इंसिस्टेंस बाय वाइफ, कि भाई वाइफ ने कह दिया अपने हस्बैंड को कि तुम घर जमाई बन के रहो, ठीक है, क्या बन के रहो, घर जमाई। सो दिस अमाउंट टू क्रुएलिटी, तो दिस विल अमाउंट टू क्रुएलिटी एज पर हाई कोर्ट। अब यहाँ पे वो 498 में केस नहीं करेगा, क्रुएलिटी बेसिकली क्या है, फैमिली लॉ के अंडर आता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका इस साल का आर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए 498 की यहाँ बात हुई है जिसमें FIR की गई है। 498A क्या कहता है कि अगर हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड अगर किसी वुमेन को क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करते हैं तो उसको सजा होगी। अब यहाँ पे क्रुएलिटी का मतलब ये भी माना जाएगा कि आप उसको मार रहे हो या गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, या फिर उसको आपने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो भाई अपनी जान देने को भी उतारू हो रही है, मतलब वो सुसाइड करने जा रही है।
ठीक है, दिस विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। अब देख लेते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, अश्विन एंड आशिमा, इनकी 2020 में शादी होती है। इन मार्च 2020 अश्विन आस्क्ड आशिमा कि भाई जो घर के काम है उसको आप देख लीजिए, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया और डोमेस्टिक जो वर्क होता है, ये सारी चीजें अब आप देख लीजिए, शादी के बाद कोई तो घर संभालेगा। क्योंकि वो बिजी था अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कोई कमाएगा बाहर जाके, कोई घर संभालेगा। तो क्योंकि उसकी वाइफ काम नहीं करती थी, उसने बोला आप घर संभाल लो और मैं फिर कमाऊंगा, तो आप घर की जिम्मेदारी देख लीजिए। तो उसकी वाइफ ने क्या कहा कि आशिमा ने, उसने एफआईआर कर दी 498 आईपीसी में और कहा कि मुझे एक सर्वेंट, मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो हमने अभी पढ़ा है इस पर्टिकुलर केस में, इसको अप्लाई करके आप बताइए क्या आशिमा सक्सीड होगी, क्या उसको सफलता मिलेगी? पता ही होगा आपको, द आंसर इज नो। नो, क्यों? सिंस अश्विन हैड ओनली आस्क्ड आशिमा टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क एंड नॉट फॉर अदर। अश्विन ने अपने ही घर का काम करने के लिए कहा है, ना कि किसी और के घर का काम करने के लिए, क्योंकि वो घर जितना अश्विन का है उतना ही वो घर आशिमा का भी तो है, क्योंकि शादी के बाद दोनों के इक्वल राइट्स हो जाते हैं, दोनों का घर बन जाता है एक। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? नहीं, आशिमा जो है वो सक्सीड नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इन अप्रैल 2020 अश्विन का फ्रेंड राकेश, वो अश्विन और आशिमा के घर आता है और ड्यूरिंग हिज विजिट अश्विन का फ्रेंड जो राकेश होता है, ही इज वेरी मीन टू आशिमा और बहुत ही गंदी और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है उसके साथ। ही ऑल्सो थ्रू अ प्लेट एट हर। इसके साथ साथ जो उसका फ्रेंड राकेश होता है वो आशिमा के ऊपर प्लेट भी फेंक देता है एक इवनिंग कि भाई तुमने खाना बढ़िया नहीं बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, और प्लेट फेंक देता है ये कह के। आशिमा नाउ क्लेम दैट राकेश हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A IPC। 498A IPC में हमने क्या पढ़ा था? देखो, 498A IPC में हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, अगर वो कुछ भी करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं वुमेन टू क्रुएलिटी, तो इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 498 और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब देखो इस बेसिस पे आशिमा क्या करती है, वो क्लेम कर देती है कि भाई 498A जो है वो कमिट हो गया और राकेश ने कमिट किया है। तो क्या आशिमा सक्सीड होगी? तो देखो, अब इसमें होता क्या है कि जो राकेश है, राकेश ये केवल फ्रेंड है, ठीक है, रिलेटिव तो है नहीं। हमने क्या बात की थी? या तो हस्बैंड हो या तो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हो। यहां पे ना ही वो फ्रेंड है, सॉरी ना ही वो हस्बैंड है राकेश, और ना ही उसका रिलेटिव है अश्विन का। तो इस केस में क्या हुआ? नो, सिंस राकेश इज नॉट हर हस्बैंड नॉर ही रिलेट्स टू अश्विन, वो अश्विन से रिलेट नहीं करता, वो खाली दोस्त है। यहां पे रिलेटिव का मतलब हो गया आपके जो खून के रिश्ते हो गए, उनकी बात हो रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट विद हर मैरिज। भाई आशिमा जो है कुछ दिनों बाद अपनी मैरिज से परेशान हो जाती है कि भाई इसने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं तुम्हें बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा एंड यू विल बी एट द टॉप, मैं तुम्हें अपनी पलकों पे रखूंगा ऐसे करके, और अब बाद में उसे सच्चाई पता लगती है कि भाई ये तो फकीर आदमी है। तो आशिमा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती है and applies for and is granted a divorce, applies for and is granted divorce from Ashwin in November 2020। भाई अप्लाई करती है डाइवोर्स के लिए और उसको डाइवोर्स मिल जाता है। Since she and Ashwin had been friends for many years before they got married, she stayed in touch with him। और क्योंकि अश्विन और आशिमा फ्रेंड्स थे शादी से पहले, तो वो लोग टच में रहते हैं, मतलब डाइवोर्स के बाद भी टच में रहते हैं। और शी मूव्स इनटू हर ओन अपार्टमेंट एंड स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस रेगुलरली। और फिर आशिमा जैसे अपनी पहली लाइफ जीती थी, वो अपने दोबारा घर रहने लग गई और जॉब पे जाने लग गई। अब अश्विन जो था वो इस चीज से बहुत अपसेट था और वो आशिमा को क्या करने लगता है, वो क्रुएलिटी से ट्रीट करने लगता है, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज, गंदी तरीके से बात करना, ठीक है, हरास करना मेंटली, वो करने लग जाता है। आशिमा अगेन क्लेम 498A में आशिमा दोबारा केस फाइल कर देती है। तो क्या उसने 498A में जो केस फाइल किया है वो सही है? क्यों? क्योंकि 498 क्या बात करता है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, इन्हीं दोनों चीज की बात करता है ना।
यहां पे अश्विन क्या उसका हस्बैंड है? नहीं है। क्यों? डाइवोर्स हो गया है, वो तो सिर्फ दोस्त की तरह रह रहे हैं, और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड होने का फिर सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पे और सेक्शंस हो सकते हैं, दूसरे सेक्शन में वो फाइल कर सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन 498A में शी कैन नॉट क्लेम कि भाई उसको रेमेडी मिले या FIR दर्ज हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नो, सिंस शी इज नो लॉन्गर मैरिड टू अश्विन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब मान लो गवर्नमेंट, ये मान लो है अज्यूम, जैसे वो अज्यूम करते हैं ना, लेट x इज इक्वल टू वाई बट x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अज्यूम कि गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, नया एक्ट लेके आती है जनवरी 2021। डेट ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2021 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट 2021। कब लेके आती है? जनवरी 2021 में। जिसके हिसाब से अगर किसी मैरिड वुमेन को आपने बोल दिया घर का काम करने के लिए तो ये ऑफेंस होगा। ठीक है, जनवरी 2021 में लेके आती है। अब प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ अ मैन कमिट सच एन ऑफेंस ही वुड हैव टू पे कंपनसेशन टू द वाइफ। और अगर मैन जो है ऐसा ऑफेंस करता है तो क्या होगा? उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा अपनी वाइफ को। तो बहुत बढ़िया, मान लीजिए अगर ये वैसे आया नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ये आ जाए फिर तो वुमेन डेली केस फाइल करने वाली है। तो कंपनसेशन टू द वाइफ, द POMWA even applies to actions that were committed any time in the 3 year prior to the new law coming into force। और ये जो एक्ट है इसका कैसा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? मान लीजिए एक्ट आया है, ठीक है, एक्ट अभी आया इस पॉइंट पे, तो इसके पहले से, क्योंकि अमूमन क्या होता है, रूल जब बनता है तो रूल बनने के बाद अप्लाई होता है ना, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, रूल जब बना उसके पहले से भी अप्लाई होने लगेगा। जो पहले के केसेस हैं वो भी इससे डील करेंगे और इसी में सजा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 3 साल पहले तक। ठीक है, सो 3 साल पहले से इसको एनफोर्स कर दिया गया। ठीक है, एंड इवन इफ अ मैन, अगर वो किसी मैटर में इन्वॉल्व हो तो उसको पनिशमेंट होगी। अपॉन हियरिंग अबाउट दिस, अब ये सुन के आशिमा ने क्या किया? एक बार फिर once again alleged that Ashwin has committed an offence under section 498A of IPC and claim compensation under POMWA for his action। अब डाइवोर्स हो गया मान लो उनका। अब डाइवोर्स कब हुआ? कुछ दिन पहले ही हुआ, और इस एक्ट में 3 साल पहले की चीज भी कवर्ड है, मतलब विद इन जुरिस्डिक्शन लाई कर रहा है। तो अब आशिमा ने 498 में दोबारा केस फाइल कर दिया कि भाई 498A में इसने मेरे साथ क्रूएलिटी की है, तो अब मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो क्या वो सक्सीड करेगी? तो इस केस में देखो, आशिमा विल गेट कंपनसेशन अंडर POMWA बट शी इज नॉट राइट अबाउट अश्विन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A IPC। उसको कंपनसेशन तो मिल जाएगी, कंपनसेशन मिल जाएगी। किस बात की कंपनसेशन मिलेगी? कि भाई अश्विन ने क्या कहा था? पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन में अश्विन ने कहा था कि भाई घर का काम करो, तो घर का काम करने के लिए कहना इज पनिशेबल और उसके लिए कंपनसेशन दी जाएगी अंडर दिस एक्ट। लेकिन उसने 498A में ऑफेंस किया है, इस बात को वो अगर क्लेम करती है तो उसको वो पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अश्विन को पनिशमेंट नहीं होगी। मतलब ये केवल यही बात करता है ना कि भाई अगर घर का काम करने के लिए कहा है, हाउस होल्ड वर्क, तो क्या होगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो शादी मतलब डाइवोर्स होने के 3 साल पहले तक ये चीज कवर होगी। तो बेसिकली क्या हुआ, अभी उनका डाइवोर्स कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो इसलिए क्या होगा कि अभी तो ये चीज कवर हो जाएगी कि भाई तुमने विद इन 3 ईयर ही उसको काम करने के लिए कहा था, तो एज पर दिस एक्ट तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट में कहीं पे भी 498A की तो बात हुई नहीं, तो यहां पे क्या होगा कि वो कंपनसेशन लेने में ठीक है, शील सक्सीड, लेकिन अगर ये कहो कि ऑफेंस कमिट हुआ है 498A में, तो उसमें शी विल नॉट सक्सीड। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या कहता है? अज्यूम कि मार्च 2021 में गवर्नमेंट जो है चेंजेस लेके आती है 498 में। ध्यान से, मार्च 2021 498A में चेंजेस लेके आती है, और अब ये कहती है
कि द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज दैट आस्किंग अ मैरिड वुमन टू डू हाउस होल्ड चोर इवन फॉर देयर फैमिली by herself would be considered cruelty and therefore an offense under this section. तो अब देखो 498A में ही चेंज लेके आया जाता है। पहले क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, एक एक्ट बनाया गया, घर का काम करने को कहोगे तो क्रुएलिटी है, लेकिन 498A के हिसाब से क्रुएलिटी नहीं थी। अभी क्या है, अभी 498A में ही चेंज लेके आया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हस्बैंड कहता है कि भाई घर का काम करो तो वो क्रुएलिटी हो जाएगा। अब सम डेज आफ्टर, अच्छा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है इसका, ध्यान से, सम डे आफ्टर दिस चेंज कम इनटू इफेक्ट, शमिता जो आशिमा की फ्रेंड है वो उसके बारे में बताती है। शमिता कहती है यार तू 498A पे बहुत ज्यादा केस कर रही थी, अब क्या है कि 498A जो है ना उसमें चेंजेस हो गए कि अगर तेरा हस्बैंड तुझे कहता है कि भाई तू घर का काम कर तो तू उसके अगेंस्ट क्रुएलिटी का केस कर सकते हो, उसे बढ़िया जेल हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी। तो उसकी फ्रेंड आशिमा को बताती है भाई दोस्त होते ही है कान भरने वाले, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है। तो शी टेल्स हर दैट her husband has been forcing her to do all the household work by herself. Ashima tells Shamita that her husband's action would amount to an offense under 498A even though Ashima herself has been unsuccessful in having Ashwin convicted. अब इसमें क्या होता है कि ये कहानी जो है शमिता बताती है कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे कह रहा है काम करने के लिए घर का, तो आशिमा कहती है यार अभी ना चेंजेस हुए हैं तो एक काम कर तू इसके अगेंस्ट ना केस कर दे, ठीक है। आशिमा एडवाइस करती है शमिता को तू अगेंस्ट इसके केस कर दे, 498A में तुझे मतलब रिलीफ मिलेगा और उसको जेल हो जाएगी। तो क्या अब इसमें शमिता करेक्ट होगी, मतलब जो आशिमा की एडवाइस है, इज आशिमा's एडवाइस टू शमिता करेक्ट, क्या उसने सही एडवाइस दी शमिता को? तो देखो क्योंकि चेंजेस आ गए हैं, ऑल्दो आशिमा सक्सेसफुल नहीं रही, क्यों, क्योंकि पहले चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन अब क्योंकि चेंजेस आ गए हैं इसलिए यस, सिंस 498A जो है चेंज हो गया, शमिता's husband's action would now be an offense under 498A and it will amount to cruelty. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट कीजिए और हम ऐसी वीडियो और लेके आएंगे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।